पांगी में विकास पर उठते बड़े सवाल, करोड़ों खर्च, अधूरे प्रोजेक्ट और बदहाल सिस्टम से जूझती जनता। जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में विकास के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इन खर्चों का वास्तविक लाभ आज तक आम जनता को नहीं मिल पाया है। कागजों में विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, बजट स्वीकृत होता है, टेंडर जारी होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आती है। स्थानीय लोगों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है। पांगी जैसे दुर्गम और भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में विकास कार्यों की अहमियत और भी बढ़ जाती है, लेकिन यहां पर वर्षों से चल रहे कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं या फिर निर्माण के कुछ समय बाद ही बदहाल स्थिति में पहुंच गए हैं। विशेष रूप से विद्युत विभाग और हिम ऊर्जा जैसी एजेंसियों द्वारा स्थापित पावर हाउस इस अव्यवस्था की सबसे बड़ी मिसाल बन चुके हैं। यदि साच घराट पावर हाउस, महालू नाला पावर हाउस और सुराल पावर हाउस की बात करें तो इन सभी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इनका उद्देश्य पांगी घाटी में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करना था, ताकि स्थानीय लोगों को स्थायी और सुचारू बिजली मिल सके। लेकिन आज स्थिति यह है कि ये प्रोजेक्ट या तो अधूरे हैं या फिर पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरी तरह से अभाव रहा है। कई स्थानों पर काम केवल औपचारिकता बनकर रह गया, जबकि निगरानी और जवाबदेही का पूरी तरह अभाव देखने को मिला। नतीजतन जो ढांचा खड़ा किया गया वह समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। सबसे चिंताजनक स्थिति पावर हाउसों के लिए बनाए गए जल चैनलों की है। नियमों के अनुसार इन चैनलों को पूरी तरह से कवर किया जाना चाहिए था, ताकि बाहरी अवरोध जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और जंगली जानवर अंदर प्रवेश न कर सकें। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन चैनलों का अधिकांश हिस्सा आज भी खुला पड़ा है। खुले चैनलों में अक्सर मलबा भर जाता है, जिससे पानी का प्रवाह बाधित होता है और पावर हाउस की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा जंगली जानवरों के गिरने या घुसने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जिससे न केवल सिस्टम को नुकसान पहुंचता है बल्कि पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं। निर्माण के समय जिन स्थानों पर कंक्रीट स्लैब डाले गए थे वे अब टूट चुके हैं या अपनी जगह से हट चुके हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और टिकाऊपन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किया गया था या नहीं। बीते वर्ष संबंधित विभाग द्वारा इन चैनलों की मरम्मत और सुधार के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी की गई थी। कागजों में यह कार्य स्वीकृत और प्रगति पर दिखाया गया, लेकिन मौके पर जाकर देखने पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता। इससे स्थानीय लोगों में रोष और अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है। पांगी के लोग यह भी कहते हैं कि विकास कार्यों में पारदर्शिता की भारी कमी है। न तो कार्यों की सही जानकारी सार्वजनिक की जाती है और न ही स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इससे यह आशंका और गहरी हो जाती है कि कहीं न कहीं धन का दुरुपयोग या अनियमितताएं हो रही हैं। यह केवल एक दो परियोजनाओं की बात नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक समस्या का संकेत है, जहां योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर रहता है। इसका सीधा असर क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। जनजातीय क्षेत्र होने के कारण पांगी पहले से ही भौगोलिक अलगाव और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में यदि विकास कार्य भी सही ढंग से न हो पाएं, तो यह क्षेत्र और अधिक पिछड़ता चला जाता है। स्थानीय युवाओं, किसानों और आम नागरिकों के लिए यह स्थिति बेहद निराशाजनक है। अब जरूरत इस बात की है कि इन सभी परियोजनाओं की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, खर्च किए गए धन और कार्यों की वास्तविक स्थिति का ऑडिट किया जाए। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही और अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा स्थानीय समुदाय को भी विकास कार्यों की निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यदि समय रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो विकास के नाम पर होने वाला यह खर्च केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाएगा और पांगी घाटी के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित ही रहेंगे। पांगी न्यूज़ 24 की खबर।